एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे ਸੀਗੇ बिजनेस सर्विसेज चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th ਦਾ बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 2 ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ। ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਪਾਂ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। दैन उदों बाद ई बैंकिंग दा कंसेप्ट कि इंटरनेट दे आउण नाल अजकल आपां इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग दी फैसिलिटीज लै लैंदे हैगे, तो उहनूं उस कंसेप्ट नूं किहा गया हैगा ई बैंकिंग। तो उहदे बारे आपां पढ़िया ई बैंकिंग दे विच आपां नूं बैंक की सर्विसेज प्रोवाइड करदा है, ई बैंकिंग दे आउण नाल की बेनिफिट्स होए कस्टमर्स नूं, बैंक्स नूं। ये सारे टॉपिक आपां पिछले लैक्चर दे विच कवर कीते। इन्हां दे विचों कोई भी डाउट होया ओह मैनूं दस दिओ। अज का जो अपना टॉपिक है, अज की जो अपनी सर्विस है, नैक्सट बिजनेस सर्विस वो है इंश्योरेंस सर्विस। तो देखो इंश्योरेंस भी एक बिजनेस सर्विसेज दी टाइप है, कैटेगरी हैगी। इंश्योरेंस सर्विसेज विच इंश्योरेंस जो है वो बिजनेस नूं किवें स्मूथ फंक्शनिंग दे विच हेल्प करता है। देखो आप पढ़िया ना कि जो भी आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं, बिजनेस सर्विसेज की होंगी है बेसिकली वो सारी सर्विसेज जिन्होंने आप बिजनेस के विच यूज कर रहे हैं फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दी बिजनेस, कि जो भी आप बिजनेस के विच ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उन्होंने परफॉर्म करने दे विच आपां नूं कोई भी प्रॉब्लम ना आवे, इसलिए आप बिजनेस सर्विसेज यूज करते हैं। तो इंश्योरेंस उन्हां सर्विसेज दे विचों एक है। हुण इंश्योरेंस अपनी किहड़ी प्रॉब्लम दा हल करदा है, इंश्योरेंस आपां नूं किस तरह की फैसिलिटी, किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली देखो इंश्योरेंस जो है वो तुहानूं रिस्क जो है वो कवर करन दे विच हैंडल कवर करन दे विच हेल्प करदा है। जिन्ना भी रिस्क बिजनेस दे विच हो रहा है उन्होंने बेयर करन दे विच आपां नूं इंश्योरेंस हेल्प करदा है। आपां फर्स्ट चैप्टर दे विच ये गल पढ़ी सीगी कि बिजनेस दे विच रिस्क जो हुंदा हैगा इनहेरेंट हुंदा हैगा। तुसीं बिजनेस दे विचों रिस्क नूं बाहर नहीं कढ सकदे, बिजनेस दे विच रिस्क हमेशा प्रेजेंट रहूगा ही रहूगा, चाहे थोड़ा होवे चाहे ज्यादा होवे, रिस्क दी प्रेजेंस हमेशा बिजनेस दे विच रहूगी ही रहूगी। तो इंश्योरेंस की करदा आपां नूं उस रिस्क नूं बेयर करन दे विच हेल्प करदा। इन्नी गल समझ आ गई। हुण ये समझदे हैं कि इंश्योरेंस हुंदा की हैगा। इंश्योरेंस बेसिकली की हैगा, दो पार्टीज दे विच कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट समझ लो, एग्रीमेंट समझ लो, सहमति समझ लो कि दो पार्टीज दे विच की हैगा समझौता है। दो पार्टीज दे विच की हैगा इंश्योरेंस समझौता हैगा। किस तरह का समझौता हैगा? आप दो पार्टीज बना लिए इत्थे पहला, ये दो पार्टीज ने, इन्हां दा नाम रख देंगे, एक राम है एक लखन है। दो पार्टीज राम एंड लखन, ठीक है। राम ने की क्या लखन नूं कि यार मैं तेथों आपदी कार दा इंश्योरेंस करवाना है। लखन कहंदा ठीक है मैं तेरी कार दा 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा दिना हैगा, कर दिना हैगा। जे तेरी कार नूं कोई भी नुकसान हुंदा हैगा, जे तेरी कार दा एक्सीडेंट हो जांदा हैगा, तो उस एक्सीडेंट दे विच जिन्ना भी लॉस होगा ओह 2 लाख तक दा लॉस दी भरपाई मैं तेनू कर दूंगा जदों भी तेरी कार दा नुकसान हुंदा है। पर ए भरपाई दे बदले कि जो तेरी कार का एक्सीडेंट होगा, तेरी कार का नुकसान होगा, मैं तेन कट्ठा 2 लाख रुपए दूंगा या फिर जिन्ना भी लॉस होंदा है उन्नी अमाउंट तेन पे करूंगा, ओदे बदले तू मैनू की देगा? तो राम कहता है कि ओदे बदले मैं तेनू कुछ इंस्टॉलमेंट्स दे विच पेमेंट्स पे करी जाऊंगा। तो इस तरह का इन्हां दोनों पार्टीज दे विच की हैगा इंश्योरेंस एक समझौता हैगा, जिहदे विच बेसिकली हो की रहेगा, इनू समझो हो की रहेगा कि एक पार्टी दी किसी भी चीज का, एक पार्टी दी किसी भी चीज का आपां इंश्योरेंस कर दिन्ने हैं। इंश्योरेंस कर दिन्ने हैं मतलब कि जे कल नूं उस पार्टी दी उस ऑब्जेक्ट नूं, हुण इत्थे पार्टी कौन हैगी? ओह राम, ते राम दा ऑब्जेक्ट की हैगा? कार। जे राम दी कार नूं कल नूं कुछ भी हो जांदा है, कोई भी नुकसान हो जांदा है, कोई एक्सीडेंट हो जांदा हैगा, तो उदों उस नुकसान नाल राम नूं कट्ठा लॉस ना बेयर करना पवे, इहदे लई रखन की करूगा, ओनू कुछ पैसे पे कर दूगा जदों भी ओहदा लॉस हुंदा है। तो पैसे पे करने की कीमत कितनी होगी, कित्थों तक वो पैसे पे करूगा? 2 लाख तक दे पैसे होनू पे कर दूगा। हुण ये 2 लाख रुपया रखन जो इकट्ठा दूगा, ओदे बदले राम ओनू की दिंदा रहूगा, कुछ छोटी छोटी अमाउंट्स करके इंटरवल दे विच, फिक्स इंटरवल दे विच ओनू पे करदा रहूगा। ते उस अमाउंट नूं आपां कह देंगे प्रीमियम।
गल समझ आ गई। तो बेसिकली इंश्योरेंस कोई हवा नहीं हैगा, इंश्योरेंस सिंपल जी गल हैगी जिहदे विच दो पार्टीज इन्वॉल्व हुंदियां हैगियां। एक पार्टी की करदी है कि दूजी पार्टी नूं श्योरिटी दिंदी है कि कल नूं मैं जे तेरी किसी भी चीज़ मतलब कि एक चीज़ आपां फिक्स करांगे, जिवें इत्थे आपां कार दी गल कीती है कि उवें तुसीं किसी भी चीज़ दा इंश्योरेंस करवा सकदे होगे। ते जिहड़ी पार्टी श्योरिटी दे रही हैगी वो तुहानूं श्योरिटी दिंदी हैगी कि कल नूं जे तेरी इस चीज़ दा नुकसान हुंदा हैगा तो उस नुकसान दी भरपाई मैं कर दूंगा। ते वो नुकसान दी भरपाई कित्थों तक करूगा, ओदी आपां एक अमाउंट फिक्स कर लांगे। हुण देखो मान लो कि कार जो है वो 10 लाख दी है, 10 लाख की कार सीगी। हुण कार जे मान लो कि डिस्ट्रॉय होगी, पूरी एक्सीडेंट बहुत भैड़ा होया, पूरी कार डिस्ट्रॉय होगी। हुण राम दा तो नुकसान कितने दा होएगा, 10 लाख दा। लेकिन लखन ने की कहा सीगा मैं तेरा नुकसान की भरपाई कित्थों तक कर दूंगा, 2 लाख तक दी नुकसान की भरपाई कर दूंगा। ते चाहे लॉस जिन्ना मर्जी हो जाए, जिन्नी इंश्योरेंस दे विच आपां अमाउंट लिखी हुई है कि किन्नी अमाउंट दा आपां कंपनसेशन पे करांगे, उन्नी अमाउंट तक दा ही जो श्योरिटी हुंदा है, जेड़ा पर्सन इंश्योरेंस दी गारंटी प्रोवाइड कर रहा है कि मैं तेरा लॉस बेयर करूंगा, वो उन्नी अमाउंट तक ही नुकसान की भरपाई करदा, उदों वध नहीं। हुण जे ही मान लो कि श्योरिटी आपां 2 लाख दी दित्ती सीगी, लेकिन जो कार दा एक्सीडेंट होके नुकसान होया वो नुकसान सिर्फ 50,000 दा होएगा, फिर उस केस दे विच लखन सिर्फ 50,000 पे करूगा, 2 लाख रुपया पे नहीं करूगा। मतलब बेसिकली इंश्योरेंस का मतलब सिंपल इन्ना ही हुंदा है कि जिन्ना भी लॉस हो रहा है पार्टी नूं, उस लॉस नूं आपां कवर करन दे विच आपां ओदी हेल्प कर दी। आई नहीं हैगा कि जे 2 लाख की गल हुई सी ते नुकसान जे 50,000 दा, तो पूरा 2 लाख ही देवांगे, नहीं सिर्फ 50,000 ही देवांगे। तो देखो गल समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी थोड़ी। आप एक बारी होर पढ़ लेने बुक दे विच की लिखिया होएगा। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी। इंश्योरेंस नूं तुसीं एक पॉलिसी भी कह सकते हो ते इंश्योरेंस नूं एक कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली की हैगा, दो पार्टीज दे एग्रीमेंट नूं ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। इन विच एन इंश्योरर indemnifies another against losses from specific contingencies or perils। सब तो पहला तो इंश्योरर समझो कौन हैगा। देखो आप एग्जांपल लेती सी राम ते लखन दी, अपनी एग्जांपल दे विच लखन जो है वो कौन हैगा, इंश्योरर है। लखन कौन सीगा, जिन्हें क्या सीगा मैं तेरे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। तो इंश्योरर वो बंदा हुंदा जेड़ा कहंदा हैगा मैं तेरे नुकसान की भरपाई कर दूंगा, तो लखन इज इंश्योरर। हुण इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच एन इंश्योरर की कर रहेगा, इंडेमनीफाई कर रहा है, इंडेमनीफाइज अनदर अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफिक कंटीजेंसी। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस तो अराइज होने वाले लॉस बदले इंश्योरर की कर रहेगा सामने वाली पार्टी नूं इंडेमनीफाई यानी कि उन्होंने लॉस बियर करने विच हेल्प कर रहेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट नूं आपां की कहने हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट नूं आपां कहने हैं इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। गल बिल्कुल समझ आई थोनू। हुण देखो इंश्योरेंस दे विच जो टर्म्स यूज कीतियां जांदियां वो इत्थे लिखी हुई है। इंश्योरर थोनू पता लग गया कौन, जिहड़ा बंदा लॉस बियर करन दी गारंटी दे रहा है कि मैं तेनू कंपनसेशन पे करूंगा इन केस ऑफ लॉस, वो हुंदा हैगा इंश्योरर। इन शॉर्ट जेड़े पर्सन नू इंश्योरेंस दित्ती जा रही हैगी, जिहदे लॉस कवर होने दी गल हो रही हैगी, ओनू की कहा जांदा हैगा इंश्योर्ड। अपनी एग्जांपल दे अकॉर्डिंग राम की हैगा इंश्योर्ड। हैपनिंग ऑफ द इवेंट, जो भी कंडीशन, जो भी सर्कमस्टांसिस, सब्जेक्ट मैटर तुसी तय किया हैगा जिहदे नुकसान की गल हो रही हैगी। हुण अपनी एग्जांपल दे विच नुकसान किहदी गल हो रही हैगी, कार दे नुकसान दी। जे कार नूं नुकसान हुंदा हैगा तां लखन जो है वो इंश्योरेंस दा कंपनसेशन पे करूगा। तो हैपनिंग ऑफ द इवेंट सब्जेक्ट मैटर की हैगा, कार नूं लॉस होना। जे तुसी घर नूं अग तो बचाउण लई इंश्योरेंस करवा रखा हैगा कि जे मान लो कि बाय चांस साडे घर नूं किसी भी कारण करके अग लग जांदी हैगी, तो ओदे बदले जो लॉस होगा ओदा कंपनसेशन सानू इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इत्थे सब्जेक्ट मैटर हैपनिंग ऑफ द इवेंट की हो जूगी, फायर टू द हाउस, कि घर नूं अग तो बचाउण लई आपां इंश्योरेंस करवाया होएगा। तो हैपनिंग ऑफ द इवेंट जो भी तुहाडा सब्जेक्ट मैटर है पॉलिसी दा, जो भी चीज़ दा तुसी इंश्योरेंस लिता होया उहनूं आपां हैपनिंग ऑफ द इवेंट कहने। प्रीमियम, राम लखन नूं लॉस बियर करन दे बदले जो इंस्टॉलमेंट्स दे विच कुछ पेमेंट्स करूगा, उन्हां इंस्टॉलमेंट्स दी पेमेंट्स नूं आपां की कहने हैगे, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम।
कुछ भी हो सकती हैगी, वो वेरी करती रहती हैगी। हो सकता है मतलब कि वो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी इन्हां दोनों पार्टीज ਦੇ ਵਿੱਚ डिसाइड ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ। ਮੰਥਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਕੁਆਟਰਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਐਨੂਅਲੀ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। इंश्योरेंस समझ आ गया की हुंदा मतलब इंश्योरेंस का कि बेसिकली आपां जो रिस्क है अपना ਉਹਨੂੰ कवर करा रहे हैं। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੋ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਗੁੱਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ट्रैवलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁੱਡਸ, ਕੰਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? इंश्योरेंस की हुंदा हैगा। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस ते हेल्थ इंश्योरेंस। सब तो पहला आ जाओ लाइफ इंश्योरेंस। बंदे दी लाइफ दे उत्ते जो तुसी इंश्योरेंस करा रखे, देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉੱਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉੱਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖੁਦ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ, ਵਾਈਫ ਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो अगे 5 टाइप्स का होंगे। लाइफ इंश्योरेंस की टाइप्स की ने, सब तो पहला है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे विच की हैगा कि तुसी फुल लाइफ ली, आपदी होल लाइफ ली की करवा रहे होंगे, आपदा इंश्योरेंस करवा रहे होंगे। मतलब कि जदों तक थोड़ी डेथ नहीं होंदी उदों तक थोनू इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनसेशन पे नहीं करूगी। थोनू कंपनसेशन कदों पे होगा? जदों थोड़ी डेथ होगी। होल लाइफ दे विच पूरी लाइफ उत्ते अपना इंश्योरेंस करवाया जांदा हैगा ते डेथ तो बाद जो फैमिली मैंबर्स हुंदे हैगे, जो भी अपने फैमिली मैंबर्स होंगे हैगे उन्हां नू इंश्योरेंस दी अमाउंट मिल जाती है। समझ आ गई? होल लाइफ, पूरी लाइफ लिए इंश्योरेंस कराया जाता है ते जो भी पर्सन का इंश्योरेंस करवाएगा उहदी डेथ तो बाद उन्हां दे फैमिली मैंबर्स नू आपां पैसे पे ऑफ कर देंगे हैं। देन सेकंड वन इज इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंडोमेंट पॉलिसी इहदे विच की हुंदा हैगा, इहदे विच 2 चीज़ां आपां सैट कर देंगे, एक सर्टेन एज फॉर से 70 ईयर्स आप सेट किया 70 ईयर्स। इस टाइप ऑफ पॉलिसी दे विच भी की हुंदा है, पर्सन दी लाइफ दे उत्ते ही इंश्योरेंस करवाया जाता हैगा ते ओ इंश्योरेंस दे विच आपां 2 चीज़ां सैट करदे, एक तो सर्टेन एज ते एक पर्सन दी डेथ। चाहे तो वो 70 साल का पहला हो जाए, चाहे उसकी डेथ पहला हो जाए, जो भी कुछ कंडीशन आऊगी उस केस दे विच इंश्योरेंस दे बदले आपां नूं पैसे मिल जाएंगे। जे 70 साल का पहला हो गया, डेथ नहीं हुई, तो इंश्योरेंस दे पैसे उसी पर्सन नूं मिल जाएंगे जिहदी लाइफ उत्ते इंश्योरेंस होएगा। जे 70 साल का होने तो पहला ही पर्सन की डेथ हो जाती हैगी तो सेम होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मतलब ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ फैमिली मैंबर्स ਨੂੰ ਸਾਰੇ पैसे मिल जाएंगे। द एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ सर्टेन एज लिमिट तक इंश्योरेंस करवाया ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ओके, पहले दो समझ आ गए, होल लाइफ ते इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। थर्ड वन इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪॉलिसी ਲੈਣੇ ਹੋਗੇ। ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਕੱਠੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਇਕੱਠੇ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ। ਫੋਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਐਨੂਟੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਐਨੂਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि इंडोमेंट पॉलिसी ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਜ, ਐਨੂਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। मतलब कि कुछ लोग जो ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ कि वो इदा सोचते हैं कि यार बुढ़ापे च जावांगे उदों काम नहीं होना, जो उदों काम नहीं होना तो इनकम का सोर्स की होगा, तो लोग की करते हैं कि एनुटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लै लेंगे कि हुण एनुटी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नाल की हुंदा है कि एक सर्टन एज तो बाद जिहड़े भी परसन ने ये पॉलिसी लित्ती हुंदी हैगी उहनूं रैगूलर तौर ते पैसे मिलन लग जांदे कि इंश्योरेंस कंपनी उहनूं रैगूलर पेमेंट करन लग जांदी है, ते ओहदे बदले आपां की कर देंगे पहला इंश्योरेंस कंपनी नूं प्रीमियम पे कर देंगे। हुण जिहड़ी रैगूलर इनकम हैगी ओही मंथली बेसिस ते भी पे हो सकती है, क्वार्टरली बेसिस ते, हाफ ईयरली बेसिस ते, या फिर ईयरली थोनू पेमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी जिवें भी थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होणगे ओदे अकॉर्डिंग थोनू मिल जाणगे। तो बेसिकली एनुटी पॉलिसी एक ओल्ड एज दे विच रैगूलर इनकम नू प्रमोट करन लई लिੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है। लास्ट वन इज चिल्ड्रंस इंडोमेंट पॉलिसी। चिल्ड्रंस इंडोमेंट पॉलिसी जो तुसी आपदे बच्चों की लाइफ उत्ते पॉलिसी लै रहे होंगे उन्होंने आप चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी कहने हैं। जो थोड़े जवाक जो है वो एक सर्टन एज अटेन कर देंगे, तो हजे खुद ही जवाक को मतलब कि जो बच्चे जो है वो एक सर्टन एज अटेन कर जाते हैं तो उस एज तो बाद की होंदा हैगा इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देंदी हैगी। चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी बेसिकली या तो बच्चों की पढ़ाई लिए एजुकेशन या फिर उन्होंने मैरिज से जो खर्चा होना है इकट्ठा इस दे लई करवाई जाती है कि एजुकेशन से भी बहुत एक्सपेंसिव हैगी तो उदों आपां नूं इकट्ठा पैसा मिल जूगा, मैरिज से भी बहुत पैसे लगते हैं तो उदों पैसे इकट्ठे आपां नूं मिल जान, इस करके चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी करवाई जाती है। तो एक सर्टन एज लिमिट तक होंदी है कि जो बच्चा उस एज का हो जाता है उदों बाद पैसे इंश्योरेंस कंपनी आपां नूं पे कर देंदी है। दसो लाइफ इंश्योरेंस क्लीयर हो गया बिल्कुल सारिਆਂ ਨੂੰ की हुंदा बंदे दी लाइफ ते आपां इंश्योरेंस कराया हैगा किन्ने तरह दा हैगा, 5 तरह दा है, होल लाइफ इंश्योरेंस, इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस, जॉइंट पॉलिसी, एनुटी पॉलिसी एंड चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी। बिल्कुल क्लियर ओके। उस तो बाद फायर इंश्योरेंस नाम तो ही पता लग रहा हैगा अग दे बचाव तो, फायर लगन तो बचाव कर रहे होंगे ओदे बदले जो इंश्योरेंस करवा रहे हो उन्होंने आपां कहंदे फायर इंश्योरेंस। हुण कई फैक्टरीज इहो जिहियां हुंदियां हैं जिन्हां दे विच हो सकदा डर रहिंदा है कि अग लग सकदी हैगी, तो वो बंदे जदों आपदी फैक्टरी दा आपदी किसी मशीनरी दा इंश्योरेंस करवांदे हैगे कि जे साडी फैक्टरी नूं बाय चांस अग लग गई, मशीन नूं अग लग गई तो उहदे बदले इंश्योरेंस कंपनी सानूं पैसे दे दे, उस तरह दे इंश्योरेंस नूं आपां कहंदे फायर इंश्योरेंस। ते इहदे बदले आपां की पे करांगे प्रीमियम। प्रीमियम तो बेसिकली आपां हर एक च पे करना ही हुंदा है। प्रीमियम हुंदा की हैगा जो तुसी मंथली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली पेमेंट्स करते होंगे रेगुलर इंटरवल्स से इंश्योरेंस कंपनी नूं, इंश्योर्ड परसन जो इंश्योरर नूं पेमेंट करदा है उन्होंने आपां प्रीमियम कहंदे आ। मैराइन इंश्योरेंस थिंग्स रिलेटेड टू सी जो तुसी उन्हां दा इंश्योरेंस करवाने होगे उन्होंने आपां मैराइन इंश्योरेंस करने हैं। ते इहदे विच 3 चीज़ां कवर होंदियां, हल और शिप इंश्योरेंस। जो भी शिप दी शिप नूं हल नूं शिप नूं ही हल कह दिंदा जो भी शिप दी आउटर बॉडी हैगी जदों तुसी ओनू प्रोटैक्शन प्रोवाइड करन लई इंश्योरेंस करवाने हुंदे। देखो समुद्रां दे विचों शिप जो जांदी हैगी काफ़ी पत्थर आ गए, कुछ चीज़ आ गई, तूफान आ गया तो हो सकदा नुकसान हो सकदा। वो नुकसान की भरपाई तो जदों तुसी भरपाई तो जदों तुसी की करदे होगे जो शिप हुंदी हैगी ओहदी आउटर बॉडी दा इंश्योरेंस करवा लेने होगे उन्होंने आपां कहने हल और शिप इंश्योरेंस। दैन आ जांदा कार्गो इंश्योरेंस।
ਕਾਰਗੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਗੁੱਡਸ ਦੀ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਚਾਵ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਗੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫਰੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਫਰੇਟ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੇਟ ਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਫਰੇਟ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਮਰਾਈਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ, ਹਲ ਔਰ ਸ਼ਿਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕਾਰਗੋ ਤੇ ਫਰੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਸਿੰਪਲ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਮਝੋਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਲਖਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਲਖਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਅਟਮੋਸਟ ਗੁੱਡ ਫੇਥ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰਾਮ ਲਖਨ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਖਨ ਜੋ ਹੈ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਲਖਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਖਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਟਮੋਸਟ ਗੁੱਡ ਫੇਥ, ਕਿ ਜੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਇਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਟਮੋਸਟ ਗੁੱਡ ਫੇਥ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? नेक्स्ट अपने को है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरस्ट। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੇਬਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਹੀ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਆਪਦੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਲਾਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ कहता कि मेरे ਗਵਾਂਢੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਸ ਜੋ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ
पे कर दे, नहीं इदां दा नहीं कुछ हो सकता। जिस चीज दे विच मेरा इंटरस्ट है ਉਹੀ चीज़ दे इंश्योरेंस मैं करवा सकती हैगी। सिमिलरली तुसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लैनी हैगी तां तुसी आपदी लाइफ ते, आपदी वाइफ दी लाइफ ते, आपदी जवाकां दी लाइफ ते, आपदे माँ प्यो दी लाइफ ते इंश्योरेंस करवा सकदे होगे, होर किसी परसन दी लाइफ ते इंश्योरेंस नहीं करवा सकदे। ये कहंदा हैगा तुहाडा दूजा प्रिंसिपल इंश्योरेबल इंटरस्ट। गल समझ आ गई, सौखी जी गल सी। तीजा जो प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी की कहता है कि जो इंश्योरर है ना, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी थोनू इन्नी गल कहता है कि इंश्योरेंस का काम इंश्योरर कौन है, जिहदी चीज का आपां इंश्योरेंस करके दे रहे, यानी कि राम जो है वह इंश्योर्ड, सॉरी इंश्योरर तो हुंदे जिहड़ा इंश्योरेंस करके दे रहा है, आपां इंश्योर्ड की गल करिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी थोनू ये गल कहता है कि इंश्योरेंस जो है ना वह इंश्योर्ड परसन वापस अपनी पोजीशन ते लेके आंदा है, बस वापस अपनी पोजीशन ते लेके आंदा है बस। मतलब कि राम ने कार दा की करवाया सीगा इंश्योरेंस 2 लाख रुपए का, पर राम दी कार दा एक्सीडेंट होके उन्होंने 50,000 दा लॉस हो गया। तो हुण देखो राम दी कार दा जो एक्सीडेंट होया ते उन्होंने 50,000 दा लॉस होया, तो राम जो है वह 50,000 दे घाटे विच चला गया, उन्होंने 50,000 का घाटा हो गया। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग राम नू सिर्फ आपां उस घाटे चों बाहर कढ के वापस पहला वाली पोजीशन ते नॉर्मल पोजीशन ते लेके आना हैगा, उन्होंने कोई भी प्रॉफिट नहीं देना हैगा। मतलब कि चाहे तुसी 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया होएगा, जे थोनू नुकसान 50,000 का ही होएगा तो इंश्योरेंस कंपनी थोनू 50,000 रुपया ही दऊगी, उदों 1 रुपया वध नहीं दऊगी। आपां सिर्फ की करना हैगा, वो नेगेटिव 50,000 च चला गया सी, 50,000 दे के उन्होंने वापस 0 नॉर्मल पोजीशन ते लेके आना। ये कहंदा थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी कि लॉस जिन्ना होएगा वो लॉस कवर करके देना है, कोई 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं उन्होंने कमान देना। गल समझ आ गई। फिर आ जाओ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन की कहंदा हैगा कि जे तुसी डबल इंश्योरेंस लिता होया, डबल इंश्योरेंस की हुंदा हैगा कि जदों तुसी इक्को ही चीज दा, राम ने की किता होएगा आपदी कार दा इंश्योरेंस लखन तो भी करवा रखेगा ते मोहन तो भी करवा रखे। लखन तो भी आपदी कार दा इंश्योरेंस करवा रखे ते मोहन तो भी आपदी कार दा इंश्योरेंस करा रखे। लखन तो मान लो 2 लाख रुपए का कराया ते मोहन तो उन्हें करवाएगा 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस। कार दा एक्सीडेंट हो गया, 30,000 रुपया नुकसान हो गया। हुण प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, हुण इत्थे देखो सिचुएशन की बनती है कि 2 लाख रुपए का तो कराया, लाख रुपए तो कराया, नुकसान हो गया 30,000 का। हुण इत्थे दसो ये 30,000 रुपया कौन भरूगा, या फिर लखन ते मोहन दोनों ही 30,000 रुपया देंगे राम नू? की होगा इत्थे? तो इत्थे की होगा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जदों तुसी इक्को ही चीज का एक या एक तो वध बंदियां तो एक तो वध बंदियां तो की कर दोगे इंश्योरेंस करवा लोगे, तो उदों प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन थोनू की कहंदा है कि कोई भी परसन थोनू अलग अलग अमाउंट पे नहीं करूगा। मतलब कि लखन ते मोहन थोनू 30,000 रुपया पे नहीं करेंगे, लखन ते मोहन की करेंगे इस 30,000 नू आपस दे विच कंट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूट किवें करेंगे? जिन्नी अमाउंट दा लखन ने इंश्योरेंस किया, जिन्नी अमाउंट दा मोहन ने इंश्योरेंस किया, ओदी आपां की करांगे एक रेशो फाइंड आउट कर लांगे। हुण 2 लाख ते 1 लाख की रेशो बन जूगी, इत्थे मैं साफ साफ लिख दिंदी हां 2 लाख ते 1 लाख रेशो फाइंड आउट कर लो, जीरोस ना जीरोस कैंसल, 2:1। तो 2:1 दे विच जिन्ना भी लॉस होएगा ये दोनों आपस दे विच बेयर कर लेंगे। लॉस कितना होएगा? 30,000। तो 30,000 तो 20,000 रुपया कंपनसेशन लखन पे कर दूगा ते 10,000 रुपया कंपनसेशन आपन कौन पे कर दूगा? मोहन पे कर दूगा। दोनों अलग अलग 30,000 रुपया 30,000 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि देखो जो दोनों अलग अलग 30,000 रुपया देंगे तो थोड़ा आ प्रिंसिपल जो है ये फेल हो जाऊगा। एक ही कहता है वापस नॉर्मल कंडीशन ते लेके आना, 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं होने देना। जे सिर्फ लॉस 30,000 का होया सीगा ते दोनों 30,000 रुपया दे देंगे, तो उहदे नाल तां 60,000 रुपया चला जाऊगा बंदे कोले ते 30,000 रुपया दोनों कमाई हो जाऊगी। ये चीज नहीं होने देनी, सिर्फ की करना है लॉस कवर करना है। तो जिन्ना भी लॉस होगा दोनों कंपनीज आपस दे विच शेयर करनगियां। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। हुण प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन की कह रहा है थोनू
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਪਾर्ट ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਪਾर्ट ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ 50,000 ਦਾ, ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? 50,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਪਾर्ट ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ 5-10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्ट ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਾਂ 5-10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਪਾर्ट ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਪਾर्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬਾੜੀ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। क्लियर होगी? एक कहते थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा की कहता है कि जो भी थोड़ा सब्जेक्ट मैटर है, जो भी थोड़ा पॉलिसी का सब्जेक्ट मैटर हैगा, सिर्फ वही कॉज होना चाहिए हैगा नुकसान का। जे मैं आपकी फैक्ट्री का नहीं, फैक्ट्री की एग्जाम्पल नहीं लेंदे, आप लैने गुड्स की एग्जाम्पल। आप गुड्स की एग्जाम्पल लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल आ मैन्युफैक्चरर है ते आह मेरा बिजनेस है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर तो बिजनेस दे, मैन्युफैक्चरर तो मैं आपदे बिजनेस तक गुड्स मूव करनियां सी ते ओदे विच मैनू डर सीगा कि मेरियां गुड्स जो है वो ट्रांजिट दे दौरान डैमेज हो सकदी है, टुट सकदी है। तो टुटन करके जो नुकसान होगा ओदे करके मैं की कीता, इन्हां गुड्स दा इंश्योरेंस करवा लिया। इन्हां गुड्स दा की कीता? इंश्योरेंस करवा लिया। हुण इंश्योरेंस करवा लिया, मान लो कि मैं 40,000 दा इंश्योरेंस करवाया कादे करके सी कि गुड्स टुट ना जान, टुटन करके जो नुकसान होया ओदी भरपाई हो सके। लेकिन गुड्स टुटिया तो नहीं, मैन्युफैक्चरर तो बिजनेस तक लियांदे लियांदे कुछ गुड्स जो है वो चोरी हो गया, उन्हां दी थेफ्ट हो गई, चोरी हो गया वो गुड्स। तो हुण इत्थे इंश्योरेंस कंपनी आपां नूं कंपनसेशन पे करन लई लाइबल नहीं हैगी, क्योंकि जिहड़ा आपां इंश्योरेंस कराया सीगा ओदे विच आपां कॉज की मैंशन कीता सीगा इंश्योरेंस रिसीव करन दा कि जे मेरियां गुड्स टुट जांदियां तो उन टुटन करके जो नुकसान हो रहा है ओदे बदले मैनूं इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन पे करे। हुण गुड्स टुटियां तां है नहीं, गुड्स दा नुकसान किवें होएगा? चोरी हो गए। तो यह जिहड़ा कॉज हैगा नुकसान होंदा, यह डिफरेंट कॉज हैगा जो मैं पॉलिसी च मैंशन कीता सीगा ओदे नालों, सो दैट इंश्योरेंस कंपनी आपां नूं पैसे पे करन लई लाइबल नहीं होगी। लाइबल कदों मन्नी जाऊगी इंश्योरेंस कंपनी? जदों ओही कॉज, जिहड़ा कॉज पॉलिसी दे विच मैंशन हैगा ओदे करके लॉस होवे। जे मेरा लॉस जो है वो गुड्स दे टुटन करके हो रहा है ताई इंश्योरेंस कंपनी मैनू पैसे पे करूगी, अदरवाइज नहीं पे करूगी। So this is थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। लास्ट वन इज मिटिगेशन ऑफ लॉसेस। तो ये हमेशा मैं आई समझानी हैगी कि मिटिगेशन ऑफ लॉसेस का मतलब यह है कि तुसी हथ ते हथ धरे रख के बैठे देखते नहीं रहना कि हाँ भाई फैक्ट्री नूं अग लग रही है कि लग जाए, आपां तां इंश्योरेंस करवाया होएगा। तुहानूं हथ पैर मारने पैणगे लॉस नूं घटाउण लई। मिटिगेशन ऑफ लॉसेस का की मतलब है रिडक्शन ऑफ लॉसेस। कि प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन ऑफ लॉसेस की कह रहा है कि एफर्ट्स लाने पैणगे जे थोनू पता है थोड़ी चीज़ का नुकसान हो रहा है तो ये सोच के कि इंश्योरेंस कंपनसेशन आपां नूं मिल जूगा, तुसीं हथ ते हथ धर के ना बैठो बल्कि एफर्ट्स लगाओ उस लॉस नूं घट होण दे कि वो लॉस घट तो घट होवे, इस करके एफर्ट्स थोनू लाने पैणगे। सो बस आही कुछ जर्नल दी गल्लां सीगियां कि एक दूजे ते विश्वास रख के सारे फैक्ट्स तुहानूं एक दूजे अगे डिस्कलोज करने पैणगे। जिस चीज़ च तुहाडा इंटरस्ट है तुसीं उसी चीज़ दा इंश्योरेंस करवा सकदे हो, दूजी किसी भी चीज़ दा नहीं। इंडैमिनिटी आपां सिर्फ लॉस कवर करना है, प्रॉफिट नहीं उन्हों देना। कॉन्ट्रीब्यूट करनगे जे एक तो बाद इंश्योरेंस कंपनी तो तुसीं इंश्योरेंस लिता हैगा। सबरोगेशन भी उही कहंदा हैगा कि जो डैमेज पार्ट वगैरह हैगा, कोई भी चीज़ हैगी है तुसीं उन्हों बेच के या किसी भी प्रकार दा उहदे तो बेनीफिट नहीं लै सकदे जदों तुहानूं कंपनसेशन
ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕॉज ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਕॉज ਕਰਕੇ इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलूगा, अदर किसी भी कॉज करके जो नुकसान होता है तो कंपनसेशन नहीं मिलूगा। ते लास्ट वन इज एफर्ट्स लाने पैणगे बई लॉस नूं घटाउण लई, जे एफर्ट्स नहीं लाओगे तो कंपनसेशन नहीं मिलूगा। सो दैट्स इट, इन्ना ही सीगा अपना अज दा टॉपिक। इंश्योरेंस बारे आपां पढ़ना सीगा, सारा कुछ पढ़ लिया। इंश्योरेंस दा मीनिंग की है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस की नेगे ते प्रिंसिपल्स की हैगे इंश्योरेंस दे रिगार्डिंग। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਚेंगे ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਆਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।